ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾ ਪੌਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਆਰੇ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਵਾਸੀਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। धीरज जी आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम सभी दर्शकों को और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें मौका देते हैं अपने विचार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जी, 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 तब जी, बहुत मौका शुक्रिया, देते हैं मुझे। नमस्कार जी शुक्रिया, सभी को। शुक्रिया, शुक्रिया। तो धीरज जी आपने जो मुझे पौधा दिखाया, पहले तो वो हमारे दर्शकों को दिखाइए और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या चीज़ है ये? जी, जी, जी। ये बहुत विशेष है, एक औषधि है जो कि 12 महीने हरी-भरी रहती है। हुँ, हुँ, 12 महीने जो है आप देखिए, ये जो है हरी-भरी रहती है। हुँ, इसे जो लोग हैं अपने घर के आस-पास गार्डनिंग के हिसाब से लगाते हैं, आँगन में लगाते हैं, शो पीस के लिए लगाते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, कुछ लोग जो हैं इसे बाउंड्री के लिए भी लगाते हैं भरपूर मात्रा में। हुँ, 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 पर वो लोग जो लगाते हैं उनको सिर्फ़ इतना ही पता है कि इसे हम बाउंड्री कर सकते हैं, शो पीस कर सकते हैं। पर जब हुँ, इसके औषधि गुण जब मुझे हमारे वैद्य लोगों से पता चला, तो मैं हैरान रह गया कि हमारे आस-पास में इतनी अच्छी-अच्छी जड़ी-बूटियाँ हैं। ज्ञान ना होने के कारण हम लोग जो हैं अलग-अलग बड़े-बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जबकि हुँ, हमारे पास में ही हमारे घर पे ही वो औषधि जो है तैयार पड़ी है, बस हमें वो जानकारी अगर हो जाए तो हम उसका प्रयोग कर लें, तो हम जो है हुँ, अपने घर पे ही ठीक हो जाएँगे। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। जो औषधि है, ये दिव्य औषधि है, ये इसका नाम है नागदोन। नागदोन। नाग नागदोन, ये पत्ता जी। जब इसको तोड़ेंगे या डंठल तोड़ेंगे तो इसमें जो है दूध निकलेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में, हुँ, 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 यहाँ से हुँ, हुँ, देखिए इसमें दूध जैसा आ रहा है और यहाँ पे भी डंठल पे भी दूध जैसा आ रहा है। तो इसे हुँ, जो है हम खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं। थोड़ा खट्टा-मीठा लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हुँ, मतलब इसको खा सकते हैं। इसकी तासीर जो है ठंडी है, हुँ, मतलब जिनकी प्रकृति पित्त है, जिनको बहुत शरीर में गर्मी रहती है, हुँ, हुँ, ये हुँ, मल्टीपल डिजीज़ पे काम करता है, मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। और हमारे पास में बहुत सारे यहाँ पे झारखंड के जो साथी लोग हैं, झारखंड से वेस्ट बंगाल के कुछ लोग हैं, जिनके पास नहीं है, तो उनको हम लोग जो है ब्रांचेस जो है बना-बना के दे रहे हैं ताकि अपने घर पे आप लगाइए और ये हुँ, सूखता नहीं है, कभी भी सूखता नहीं है, हुँ, कहीं पे भी लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है ये। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इसकी जो तासीर है, ठंडी तासीर है और ये विशेष तौर से जो सबसे रामबाण औषधि काम करता है, ये बवासीर की बीमारी जिनको ब्लीडिंग की बीमारी होती है, बवासीर में ब्लड आता है, बवासीर की बीमारी हो जाती है, तो उनको ब्लीडिंग होने लगती है, मल द्वार से जो है खून आता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनका खून मात्र 3 दिन में जो है ये पत्ता जो है बंद करेगा, मात्र 3 दिन में। 3 दिन अच्छा। में उनको आराम मिलेगा। जी, ये बहुत विशेष अनुभव, बहुत विशेष ज्ञान जो है हमारे जो बुजुर्ग वैद्य हैं, उनके माध्यम से मैंने जब इकट्ठा किया इसको, हालाँकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोला आपके पास रहेगा तो आप इसको यूज़ करो, पर उनके पास मिला नहीं। तो मैंने एक अभियान चलाया क्यों ना हम अच्छी-अच्छी जो औषधियाँ हैं, लोगों तक हुँ। वो पहुँचाया जाए और उसका प्लांटेशन भी किया जाए, उसको बचाया जाए। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एक तो उपाय है कि जो जिनको ब्लीडिंग हो रही है, पुरुष लोगों को या जिनको बवासीर हो गया, उनको भी दिक्कत दूर करती है। दूसरा जो है, जो महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग होती है, जब मेंसेस की उनकी दिक्कतें शुरू होती है, मेंसेस प्रॉब्लम जो हुँ, आता हुँ। है उनको, मासिक धर्म जब चालू होता है, तो हुँ, किसी-किसी हुँ। को ओवर ब्लीडिंग होती है। 3 से 4 दिन में लोगों का नॉर्मली खत्म हो जाता है, पर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों को सालों-साल से ब्लीडिंग होती है। जी, जी, तो जी। ये जो औषधि है, ये ब्लीडिंग को भी दूर करेगा। मैं अच्छा। तरीका बाद में बताऊँगा खाने का, ठीक है? उसके पहले उपयोग बता देता हूँ मैं कहाँ-कहाँ फ़ायदे करता है। इसके अलावा किसी को पेट में अल्सर हो गया है और हुँ, हुँ, अल्सर हुँ। की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है शरीर में, हुँ, उसमें भी हुँ। ये है, इसका हम प्रयोग करते हैं। वो भी ब्लीडिंग जो है रोकता है, साथ में जो है धीरे-धीरे अल्सर को भी ठीक करता है।
हुँ, जिसके हुँ, हुँ। शरीर में जलन होता है, एसिडिटी होती है, भयानक एसिडिटी होती है, उनको भी ये दूर करता है, उनका एसिडिटी ठीक करता है। जिसको कहीं पे भी फोड़े-फुंसी हो गया है, तो आप इसको हुँ, पीस के आप जो है वहाँ पे आप लेप कर दीजिए, थोड़ा गरम करके, थोड़ा-सा घी मिला के या अरंड का तेल मिला के आप उसको लेप कर देंगे, तो हुँ, फोड़े-फुंसी को जो है अगर वो बैठने जैसा रहेगा तो बिठा देगा और नहीं तो उसको फोड़ के बाहर निकाल देगा। इतनी हुँ, ताकत इसके अंदर है। क्या बात! और इसका एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ, जब मैं टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पे था मैं किसान आंदोलन में, तो वहाँ पे एक बाबा थे कि एक एक भाई आए थे तो उनका बाल जो है झड़ रहा था। हुँ, हुँ, हालाँकि मैं जितना भी ज्ञान मैं सीखा हूँ, मैं बुजुर्गों से ही सीखा हूँ, वैद्य लोगों से ही सीखा हूँ। इसलिए मैं उनकी बातें मुझे बहुत यकीन होता है क्योंकि उन्होंने उनका ये प्रैक्टिकल अनुभव रहता है। उन्होंने बताया हुँ, कि किसी का अगर दाढ़ी का बाल कम आ रहा है या सर पे हुँ, कहीं पे बाल झड़ गया है हुँ, तो हुँ, बाल नहीं उग रहा है, तो आप जो है इसके दूध आप अगर रोज़ सुबह-सुबह इसके दूध निकाल के 7 से 10 दिन उनका कहना है 7 से 10 दिन आपको लगाना है रेगुलर बेस पे, अच्छे से लगाना है। तो 7 से हुँ, 10 दिन के बाद जो है वो धीरे-धीरे वहाँ से जो है बाल जो है निकलना चालू हो जाएगा, ऐसा बाबा का अनुभव है। मेरा मानना है कि जो बुजुर्गों का अनुभव है, वो बहुत विशेष अनुभव है, हमें प्रयोग करना बिल्कुल, चाहिए। मैंने प्रयोग नहीं किया पर मैं लोगों को बोलता हूँ, ज़रूर प्रयोग करिए क्योंकि जिसको हम खा सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम स्किन पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, सिंपल सी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है और अगर उनके बाल झड़ गए हैं, तो हुँ, वो जो है शायद प्रयास कर लीजिए, पर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये हुँ, उनके नीचे के जो उम्र के लोग हैं, उनके लिए विशेष फ़ायदेमंद है। तो ये हुँ, इतनी ज़बरदस्त है, आप इसका जो है अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपका समझिए बवासीर की बीमारी, इसके बाद महिलाओं की जो मेंसेस की दिक्कत है उसमें, इसके हुँ, अलावा हुँ, इसमें मैं मैं मानता हूँ इसमें श्वेत प्रदर जिनको सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है जिन महिलाओं को क्योंकि वो भी जो है गर्मी हुँ, के कारण उनको जो है व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये हुँ, हुँ, उसमें भी काम करेगा। ये मेरा अनुभव है तासीर के अनुसार, क्योंकि इसकी तासीर हुँ, ठंडी है। फोड़े हुँ, फुंसी पे भी काम करेगा। कहीं पे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप इसके पत्तों को गरम तेल में थोड़ा-सा सेक कर और उसको जो है पट्टी बाँध देते हैं, रात भर उसको पट्टी बाँध के रखे रहते हैं, तो जोड़ों के दर्द में भी धीरे-धीरे आराम मिलेगा। या फिर ज़्यादा पत्ते एक साथ में चटनी जैसा पीस लीजिए, पीस के उसको गरम करके थोड़ा अरंड तेल मिला के उसको आप अगर आप पट्टी कर लेते हैं, उसमें चाहो तो थोड़ा-सा सौंठ का पाउडर मिला दो, थोड़ी हल्दी मिला दो, तो और ताकतवर हो जाएगा। मिला के हुँ, पट्टी बाँध देते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द में इससे जो है आराम मिलेगा। मतलब क्या इतनी बात! विशेष औषधि है और ये इसका नाक-दोन इसलिए पड़ा है शायद जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भी भरपूर मात्रा में आस-पास में है। इसको बाउंड्री लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे सर्प, बिच्छू बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हुँ, हुँ, नाग ना आए इसीलिए शायद इसका नाम नाग-दोन है। फिलहाल इसका मुझे इसका रीज़न नहीं पता चल पाया कि इसका नाम नाग-दोन क्यों है। पर हुँ, इसके लगने से वो बोले कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सर्प वगैरह नहीं आता है। जहाँ पे ये लगा है, क्योंकि हुँ, हम लोग हुँ, काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। बाहर सर्प देखे पर हमारे कंपाउंड में जो है सर्प नहीं दिखा है, तो शायद हुँ, हुँ, हो सकता है इसका वो भी एक बेनिफिट है। हमें ज़रूर लगा के इसका प्रयोग करके देखना चाहिए और अगर अपने घर पे लगाएँगे तो इसके फ़ायदे जो है अनेकों फ़ायदे हैं, इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। हुँ, मैं हुँ, हुँ, प्रयोग विधि बता देता हूँ कैसे प्रयोग करना है खाने के लिए, तो जैसे मैंने खा के दिखाया, तो ऐसे इसके छोटे-छोटे अगर पत्ते हैं तो 3 पत्ते छोटे-छोटे अगर इस छोटे-छोटे पत्ते हैं तो 3 पत्ते, बड़े पत्ते हैं तो 2 पत्ते ले लीजिए या 3 पत्ते ले लीजिए। किसी का शरीर हैवी है, बड़ा है तो 2-3 पत्ते नहीं समझ में आएगा तो 4-5 पत्ते भी ले सकते हैं। और हुँ, हुँ, 3-4 काली हुँ, मिर्च हुँ। होता है जो उसको मिला के चबा के खा जाना है, सुबह-सुबह चबा के खा जाना है। जो अच्छा, उसे ऐसे चबा के नहीं खा सकते हैं, जैसे पान उनको की क्या तरह? करना है पान की तरह खा हाँ जी, लेना है? जी, पान की तरह। जैसे मैंने अभी चबा के दिखाया खा के, हाँ, तो हाँ, आप हाँ। जो है इसको चबा के खा सकते हैं। 3 पत्ते, 3-4 काली मिर्च मिला के चबा के खा जाइए। तो हुँ, हुँ, सुबह-सुबह खाली पेट चबाना है। जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, हुँ, वो जो है 2 टाइम खा लीजिए। सुबह भी खा लीजिए खाली पेट और शाम को भी खाली पेट खा लीजिए। कोई हुँ, नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका पत्ते का क्योंकि ये मैं इसलिए भी पहुँचा रहा हूँ लोगों के पास, क्योंकि इसका जो पत्ते का ही ताज़ा प्रयोग होता है। आप इसको हुँ, सुखा के अगर बोलेंगे प्रयोग करने के लिए, सुखाने के बाद जो है इसके औषधि गुण 90% 80% लगभग कम हो जाते हैं। हुँ, ऐसा हुँ, वैद्य लोगों का कहना है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ें पूरे भारत में लग सकता है, पहुँच सकता है, तो क्यों ना लोगों तक इसको पहुँचाया जाए और अपने घर पे, अपने आँगन में, अपने गार्डन में इसे लगाइए, औषधि गुणों से भी भरपूर रहेगा, सर्प बिच्छू से भी आपको जो है दूर करेगा।
तो आपको खाना है, जो कोई नहीं खा सकता उसको चटनी जैसा पीस लेना है, पीस के फिर चम्मच-चम्मच उसको जो है आप खा लीजिए। तो जो इसमें अल्सर में, बवासीर में और महिलाओं की जो दिक्कत है, ये तीनों में जो है इस तरीके से आपको खाना है। बाकी घाव है, फोड़े-फुंसी है, कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, वो सारी जगह पे इसका जो है लेप कर देना है। ब्लीडिंग आ रही है, हुँ, ब्लीडिंग कहीं से भी शरीर में आ रही है, वो ब्लीडिंग को बंद कर देगा, इतनी हुँ, ताकत है हुँ, इसके अंदर। तो हुँ, हुँ। आप लोग इसका जो है दर्शक लोग जो हैं इसका लाभ ज़रूर उठाइए। औषधियों से भरपूर है ये, इसके अंदर औषधि गुणों से जो है ये भरपूर है। जी, तो नाग-दौन की जो है वो आपने बात की, वो आपने कहा कि ये हर जगह मिलता है। तो हर जगह मिलता तो जी, है, सबसे मुश्किल ये है धीरज जी कि इसकी पहचान कैसे हो? क्योंकि पास में पड़ी जी, चीज़ ही हमें हमें जो है पहचान करनी मुश्किल हो जाए। जैसे आपने पत्ते तो दिखा दिए, पत्ते तो एक जैसे ही लगते जी, हैं जी। सभी। इसकी कुछ खास चीज़ जी, जी, जी। जिसकी वजह से ये पहचान में आ जाए? देखिए, मैं इसका एक पूरा ब्रांचेज़ जो है कटिंग किया हूँ। मैं पूरी डंडी दिखाता हूँ, इसकी जो हाइट है, बहुत हुँ, ज़्यादा 3 फुट, 4 फुट रहती है, 3 से 4 फुट से ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है? ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस है अगर किसी को लगाना रहेगा तो पुराना जो ब्रांचेस रहता है वो लगेगा, नया ब्रांचेस नहीं लगेगा। तो देखिए इस ठीक है, टाइप से हरा-हरा पूरा जो डंठल है पूरा हरा रहता है। ठीक सफेद है, नहीं होएगा, सूखेगा नहीं, 12 महीने हरा रहता है, ठीक ठीक है। है? ये देखिए ये 12 महीने हरा रहता है और इस तरीके से इसके ब्रांचेस निकले रहते हैं आगे-पीछे हुँ, और हुँ। जभी भी पत्ता जो है एकदम सॉफ्ट रहता है, जैसे पालक के पत्ते रहते हैं ना, एक और पहचान हाँ, बता रहा हूँ, हाँ। जैसे पालक के पत्ते रहते हैं ना, उस हाँ, टाइप के हाँ। गूदादार टाइप पत्ते इसके रहते हैं और हुँ, पत्तों हुँ, को तोड़ेंगे, तो उसमें जो है दूध निकलेगा। तो ये हुँ। बहुत विशेष एकदम सिंपल पहचान है और आप इसको खाएँगे अगर, तो खट्टा-मीठा टेस्ट भी आएगा। तो आप इसे खा सकते हैं, तो ये सारी दिक्कतों में जो है बहुत अच्छा-सा लाभ करेगा। ठीक है, तो इसमें जो डोज़ है वो कैसे लेनी है? मतलब बच्चे को, बुजुर्ग को या जवान को उनकी डोज़ कुछ अलग भी होगी या प्रेग्नेंट वुमन को? जी, जी। नहीं, तासीर ठंडी है तो प्रेग्नेंट वुमेन को कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्रेग्नेंट रहते हैं, महिलाएँ रहती हैं, उनको गर्म तासीर वाली चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं देना रहता क्योंकि उनका गर्भपात हो जाएगा, तो हुँ। इसका कोई दिक्कत नहीं है। काली मिर्च हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसको हुँ, बैलेंस करे, हुँ, हुँ, हुँ। उसको बैलेंस करके ही खाना है, तो उसको बैलेंस कर देता है। आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, काली मिर्च नहीं है तो बैलेंस खा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा खा लेता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है उसको दस्त लग जाता है। उल्टी नहीं हुँ, होता है, दस्त लग जाता है। तो एक तरफ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये विरेचन का काम करता है। अगर हुँ, जिसको हुँ, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आप प्रयास करिए 5-7 पत्ते, पहले 2-3 पत्ते ही शुरुआत करिए। 2-3 पत्ते, 4 पत्ते में अगर आपको दस्त नहीं लग रहा है या कॉन्स्टिपेशन नहीं दूर हो रहा है और नुकसान आपको कुछ नहीं होएगा, आप चाहो तो इसके 2-4 पत्ते और बढ़ा सकते हैं और चबा के खाइए। और यानी कि महिलाओं को जो है ये कब्ज़ को भी दूर करता है? जी, जी, कब्ज़ को भी ये दूर करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। अगर कोई ज़्यादा खा लिया तो उसको जो है लूज़ मोशन लग जाएगा। लूज़ मोशन लग रहा है मतलब क्या हो रहा है आपका पेट को सफाई कर रहा है, क्लींजिंग कर रहा है। तो ये जो है हुँ, आपका एक विरेचन का काम कर रहा है, वहाँ पे भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कितने समय तक प्रयोग करना है ये विशेष ध्यान देना है कि कोई भी दवाई अगर मैं बताता हूँ, मैं बार-बार मैं लोगों को बताता हूँ कि कोई भी अगर औषधि प्रयोग करते हैं तो प्रयास करिए, ये औषधि का जो समय है 1 महीने तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, जड़ से कोई हुँ, बीमारी खत्म करने के लिए। 1 हुँ, हुँ, महीने में आप देखेंगे 3 दिन में बवासीर की ब्लीडिंग बंद होएगी, 3 से 4 दिन में महिलाओं की ब्लीडिंग बंद होएगी और हुँ, अ, जो अल्सर का ब्लीडिंग है, वो भी 3 से 4 दिन, 5 दिन में अल्सर अल्सर की ब्लीडिंग जो है धीरे-धीरे बंद होएगी। तो 1 महीने तक आपको इसको प्रयोग करना है, 1 महीने से ज़्यादा प्रयोग नहीं करिए क्योंकि अ, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत अगर हम ज़्यादा समय तक करते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है। नुकसान में ऐसा कुछ ख़ास है नहीं क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा दस्त लग जाता है। ऐसा हमारे वैद्य लोगों का कहना है, जो पुराने वैद्य लोग हैं उनका अनुभव है, कहना है। हुँ, तो हुँ, ये इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज़रूर इसके जो है लाभ मिल जाएगा। और दूसरी विशेष बात बवासीर होती क्यों है? मैं वो भी बोल देता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ़ दवाइयों के पीछे भागते हैं, डॉक्टर के पीछे हुँ, भागते हैं या वैद्य के पीछे भागते हैं, जड़ी-बूटी के पीछे भागते हैं। क्यों लोगों के पीछे भागना? बवासीर हुआ क्यों? हुँ, बवासीर इसलिए हुआ, खराब भोजन, खराब मन, हुँ, पेट सफा ना होना, गैस एसिडिटी, ठीक है? तो ये कारण है। अगर आपका मन अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे, खान-पान आपका अच्छा करिए, नेचुरल आहार हुँ, खाइए, जंक फूड मत खाइए, बाहर का पैक फूड, जंक फूड नहीं खाइए, तो हुँ, 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 आपकी दिक्कत आएगी ही नहीं। बवासीर होता कि हम तो चाहते भाई हो ही ना। फिर भी ये हुँ, जिसको हो गया है, कम से कम हमारे पास अगर रहेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है इसके अंदर और कोई मतलब एकदम नेचुरल है, तो
मैं इसीलिए एक अभियान चलाया हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कटिंग करके रखे हैं, बहुत सारे आए जो है लोगों को पहुँचाना है कि आप अपने घर पे इसको लगाइए। अगर आप इसको लगाते हैं, तो ये जी मतलब एक बार अगर आप लगा देते हैं ना, तो आपको इसको सँभालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी विशेष है। ज़्यादा पानी हुँ, देने की भी ज़रूरत नहीं है और वो जीवन भर आपके साथ में रहेगा, इतनी विशेष औषधि है ये। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये एक तो दुर्लभ ये जड़ी-बूटी के तौर पे जान सकते हैं हम। जी। तो इसमें ये पाचन क्रिया में को भी तेज़ करता है? जी, जी। सीधी-सी बात है, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, विरेचन कर रहा है, अल्सर को ठीक कर रहा है, वो पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगा। जो आपका अंदर में टॉक्सिन्स भरा है, उसको मल द्वार से निकालेगा और उसमें फ़ायदा है। तो बहुत सारे तो लोग जो हैं वो इस इसमें से निकलता दूध देख के थोड़ा-सा वो परेशान हो जाएँगे यार दूध मैं निकल रहा है तो कहीं क्योंकि दूध जो है अक्सर ये मतलब देखने में आता है जैसे आँख में से दूध निकलता है तो वो जी, हर एक जी, बंदा ये जी। सोचता है कि ये हाँ, ज़हरीला ना हो। जी, जी। ये दिमाग में आता है, इसलिए मैं देखिए ये फिर से मैं लिया पत्ता दूध दिख रहा है, मैं आपको दूसरा पत्ता खा के दिखा रहा हूँ। हुँ। ये मैंने खा लिया। हुँ, हुँ, हुँ। थूकने की ज़रूरत नहीं, पूरा पूरा घोट जाओ, कोई थूकने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जो ज़हरीले होते हैं। हुँ, ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा नहीं आँख का पौधा मैं आँख के बारे में जब आपको बताऊँगा, तो लोगों को इतनी हैरानी होएगी क्योंकि वो इतनी बीमारियों में काम करता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊँगा कितनी बीमारियों में हुँ, काम करती है और हम लोग हुँ, उसको हुँ। प्रयोग करवाए हैं। ज़बरदस्त है, हुँ। ज़बरदस्त है आँख का पौधा। पर कोई भी विषैला पौधा है, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं तो हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए। जानकारी लेने के बाद जो है उसका आप प्रयोग करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। 1 महीने में हम इसको जो है वो कोई भी बीमारी जो इससे रिलेटेड है, जो जिसको ये ठीक जी, करता है जी। उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। जी, 1 महीने में आपका जो है यहाँ तक कि हमारे वैद्य लोगों का कहना है जिनको मस्से निकल जाता है, वो धीरे-धीरे मस्से भी सूखने लगते हैं। उसके मस्से ऊपर हो जाता दूध है ना लगाना? बवासीर के मस्से, हाँ, दूध हाँ। नहीं लगाना, सिर्फ़ आप खाइए, खाने से ही अच्छा, वो जो अच्छा, है अच्छा, मस्से अच्छा। धीरे-धीरे सूखेंगे। क्या बात है, जी, क्या बात तो वहाँ पे भी फ़ायदेमंद है। प्रयोग करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग इसको प्रयोग करते ही हैं, खाते-पीते ही हैं, दिखाया भी मैंने खा के भी दिखाया है और अपने आस-पास में लगाएँगे इमरजेंसी में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में अगर ब्लीडिंग बंद कर रही है, कोई दवाई जो है इतनी तेज़ी से काम नहीं करती है। तो इससे जब ये खा रहा है बंदा, तो कोई और दवाई खा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसकी? देखिए, आयुर्वेद में ऐसा जो भी हम सुबह से लेके खान-पान करते हैं, सब एक आयुर्वेद ही है। हुँ, ये हमारा एक नॉर्मल खाने के हिसाब से हम इसको ले रहे हैं, मात्रा है 3 से 4 पत्ते लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी दवाइयों के साथ में भी खा सकते हैं। फिर भी एक प्रिकॉशन के लिए मैं बोलूँगा जिनको भी मेरे बताए गए कोई भी अनुभव से अगर कोई दिक्कत महसूस होती है, पहले आप मात्रा कम कर दीजिए, फिर भी अगर दिक्कत महसूस होती है, तो आप बंद कर दीजिए, आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास संपर्क कर लीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको ज्ञान पहुँचाना, आपको बीमार करना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहेगा और आपको अनुभव मिले और जड़ी-बूटियों का जो है संरक्षण हो, उसे हम बचाएँ क्योंकि आज के टाइम पे मुझे जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ या आप भी जानते रहेंगे कि कोई भी चीज़ बगैर पेस्टिसाइड के है ही नहीं। हुँ, हुँ, जो भी हुँ। हम खाते-पीते हैं, कुछ भी अगर एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो केमिकल से भरपूर है। आज का फल-फ्रूट है, हरी साग-सब्ज़ी है, जितना भी है, वो भी जो है पेस्टिसाइड से भरपूर है। ये चीज़ें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार लगा दो जीवन भर चलेगा, तो कितनी अच्छी है ये औषधि। तो मैं हुँ, हुँ, एक और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो है 10 ब्रांच का एक सेट बना के देते हैं, 10 ब्रांच हुँ, का एक सेट देते हैं बना के, वो ₹300 में हुँ, देते हैं, 10 ब्रांच का सेट, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो जिसको भी चाहिए रहेगा, वो मात्र 300 में आपका 10 ब्रांच का एक सेट ले सकता है या फिर अपने नज़दीक में नर्सरी में अगर आपको मिले, तो वो ले लीजिए। पर इसमें भी आपको पहचान करना आना चाहिए क्योंकि अगर पहचान किए रहेंगे तभी, नहीं तो पता चला आपको दूसरा पौधा थमा दिया और आपकी जानकारी हुँ, नहीं हुँ। है, तो भी दिक्कत होएगा। जी, तो जी, धीरज जी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। तो धीरज जी आपने ये जानकारी जो दी है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको संपर्क करना चाह रहे होंगे, तो वो थोड़ा-सा बता जी। दीजिए कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है?
जी, मेरा 2 नंबर है, एक ऑफ़िस का नंबर है और एक मेरे पास कुछ समय के लिए रहता है नंबर। तो पहला मैं ऑफ़िशियल नंबर बता देता हूँ, आप उसी पे कॉल करिए ज़्यादातर, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। और फिर भी आप अपना जो भी दिक्कत रहे, कुछ परेशानी रहे, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाया तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे समय मिलेगा मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा सभी लोगों को। प्रयास करूँगा मैं जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। तो मेरा एक नंबर है 9931776339 हुँ, 9931776339। दूसरा नंबर है 9833 504614। तो ये 2 नंबर है, इस पे आप जो है अपनी डिटेल्स मैसेज करिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से फिर से कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, हम फ़ोन उठाते नहीं हैं, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। एक भाई ब फ़ोन किए थे यूएसए से, थोड़ा वो नाराज़ हो गए थे, बहुत जल्दी-जल्दी पूछे, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें बताइए? अब हम यहाँ पे काम करें या फ़ोन पे बात करें, कितना समय बात करेंगे? एक-एक जन से बात करते हैं तो कम से कम 5 मिनट लगता है। तो ऐसे दिन भर में 100 फ़ोन आता है, अगर हम वही बात करते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएँगे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप जो भी किसी को कोई दिक्कत रहे प्रयास करिए, आप मैसेज डाल दीजिए, नाम, पता, उम्र, वज़न, आपका एक जीभ का फ़ोटो, आपकी जो-जो शारीरिक दिक्कत है। बहुत सारे लोग रहते हैं बस रिपोर्ट भेज देते हैं, देखो इसमें क्या है। मैं रिपोर्ट के आधार पे मैं लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं रिपोर्ट के आधार पे काम नहीं करता हूँ, आयुर्वेद रिपोर्ट के आधार पे काम नहीं करती है। आयुर्वेद जो है आपके लक्षण, सिम्पटम वो सारी चीज़ों को उसके बाद जो है हम रिपोर्ट मैच करते हैं, अगर उससे मैच होता है सारी चीज़ें, तो उसके आधार पे हम लोग जो है कार्य करते हैं। सिर्फ़ रिपोर्ट के आधार पे अगर हम कागज़ के टुकड़ों पे अपना जीवन अगर हम लगा दें, मतलब एक विशेष बातें मैं बताऊँ कि समय नहीं है, काफ़ी लेट हो गया पर मैं बोल के अपनी बात खत्म करूँगा कि कोई ऐसी दुनिया में मशीन बनी है जो आपके दर्द को नाप के बताए। कोई ऐसी मशीन बनी है जो आपको भूख के नाप को बताए। मैं पहले भी राइट। बोला था, तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो आपकी भावनाओं को चेक करके बताए, नहीं बनी है। ये सिर्फ़ बिज़नेस व्यापार के लिए अच्छी बात है, जहाँ पे शरीर में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ही जाँच कराइए। ऐसे ही फुल बॉडी चेकअप मत कराइए, नहीं तो इतनी बीमारियाँ निकल जाएँगी, आप जीवन भर वो नंबर को कम करते जीवन खत्म हो जाएगा पर नंबर खत्म नहीं होएगा, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ, ये बहुत हुँ। बड़ा खेल है, एलोपैथी मायाजाल है, हमें इससे निकलना चाहिए। जब दिक्कत आए, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ज़रूर उनका सहारा लेना है, पर प्रयास करना है कि हमें हमेशा मेडिकल चेकअप नहीं करवाना चाहिए। सिर्फ़ अपने खान-पान, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दीजिए और चेंज करते ही आपकी दिक्कत धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। जी, धीरज जी, मुझे लगता है कि आपकी दी हुई जानकारी जो है वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो ये थे धीरज आर्य जी जिन्होंने हमें बताया नागदोन। नागदोन एक ऐसा पौधा है जिनको हम जो है वो अपनी दीवारों के साइड पे लगा देते हैं ताकि वो बाउंड्री हो जाए। वो हरा-हरा सा बाउंड्री नज़र आता है वो हो जाए। और ये ऐसा पौधा है जो हमें लगता तो है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ़ बाउंड्री है। लेकिन जब आज धीरज जी ने हमें बताया कि इसमें क्या-क्या गुण हैं, तो मुझे लगता है कि वो बाउंड्री ना होके आज हमारे लिए एक जो बेशकीमती धरोहर बन जाएगी। उतनी ध्यान हम अपनी दीवार का नहीं रखेंगे जितना ध्यान हम इस पौधे का रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आपने खूब पसंद किया होगा और अगर पसंद आई है तो इसको भी फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितने आप शेयर करेंगे किसी एक ने भी अगर इस वीडियो को देखकर अपने किसी एक रोग का भी निदान कर लिया, ठीक कर लिया अपने आप को, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।